नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम श्रवण करेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। उसका उपवास करने से वह पद्म नाम के पुर को पहुंचा देती है। मलमास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया। यह पापों का नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में हयो के कुल में कार्तवीर नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी एक के भी पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नर्मदा से पतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान दें। हमारे राजा पुत्र न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्यों को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष के पुरखे श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी के बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया प्रसन्न हो बोली, हे सुश्रू, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनुसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधान को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले, हे सुंदरी, वर मांग। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। जैसा मुझे मलमास प्यारा है, वैसा मुझे कोई दूसरा नहीं। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छानुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया है। भगवान का ऐसा वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। जिसको सब लोग नमस्कार करें, ऐसा बड़ा भुजाओं वाला पुत्र। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। रानी पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था, कोई समर्थ्य नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था, सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे, और जो सब कथा को पढ़ेंगे वे वैकुंठ को जाएंगे। तो भक्तों,
ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से किया गया व्रत भगवान तक अवश्य पहुंचता है। पद्मिनी एकादशी एक व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। कहते हैं जो भक्त इस दिन उपवास, जागरण और श्री हरि का स्मरण करते हैं उसके जीवन से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।